सो वेलकम टू माय लेसन। आज हम लोग अभी बेसिकली दिस इज द लास्ट वीडियो अंडर द टॉपिक पॉपुलेशन सेपरेशन एंड बर्थ कंट्रोल। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नेचुरल मेथड्स के बारे में पढ़ लिए हैं, बैरियर पढ़ लिया है और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पढ़ लिए हैं। इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट्स क्या होते हैं। सो इम्प्लांट्स आर वेरी स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक मैच स्टिक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इम्प्लांट जो है वो हम लोग जो है यूट्रस में लगाते हैं। दीज इम्प्लांट्स विल रिलीज सर्टेन हार्मोन सच एज प्रोजेस्टिन, और ये प्रोजेस्टिन क्या करता है, इट inhibits the ovulation and therefore inhibits the pregnancy. Similarly, injectable. Now, injectable is very much important. इसका importance बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है when a lady comes with the rape condition. So, during rape and these things, it's an unwanted pregnancy or teen pregnancy when it comes. So, it is very unwanted. You obviously want to deny or avoid that pregnancy. तो उसके लिए क्या करना है? Because fertilization would happen, already happened. तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन जो है विद इन 72 आवर्स के अंदर इंजेक्ट कर देना होता है, या फिर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन का भी कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं और समटाइम्स प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन यूज करके विद इन 72 आवर्स इंजेक्ट किया जाता है beneath the skin so that to avoid the unwanted pregnancy. So this will come under injectable. So this injection, what this particular contain? It contains progesterone. Progesterone, it actually thickens the mucus and prevent the mobility of sperm, and secondly, it prevents the ovulation, therefore the fertilization. So both these implants and injectable, they releases a particular hormones which usually go and prevent the unwanted pregnancy. Now next is the oral contraceptive. Oral contraceptive में फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने सहेली की बात करी थी। सहेली क्या है? So this is the first oral contraceptive created in India, and this can be used daily. They are very effective. It doesn't have so many side effects, and it can be found in any medical shop here and there. So easily available. So I'll tell you how to use this oral contraceptive. सबसे पहले क्या कहते हैं, दिस पिल्स आर फॉर डेली पर्पसेस, ये डेली यूज करना होता है for 21 days. Why for 21 days? Because for rest of the days you will be bleeding out for menstruation. So during the menstruation time it cannot be used because you cannot get pregnant during the menstruation. So आपको ये pills कब start करनी है? Within 1 to 5th day, जो हमारा menstruation day होता है, तो इसमें से किसी दिन start कर लो. If you want you can start even on the 5th day. तो 5th day को आपने start किया, तो 5th day से लेकर के 21 day तक आने आपका 21 day तक का आपको complete करनी है और हर दिन एक टैबलेट लेना है. देन आफ्टर टेकिंग फॉर 21 डेज आपको 7 डे का ब्रेक डालना है. अगेन बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन यू हैव टू पुट अ ब्रेक फॉर 7 डेज और फिर वापस से आपको रिपीट करना है. तो बेसिकली एक्सेप्ट फॉर द मेंस्ट्रुएशन डेज यू हैव टू टेक दिस पिल एवरी डे, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी. So this is about the oral contraceptive. अब ये जो oral contraceptive है या जो injectable है, इसके बहुत सारे side effects होते हैं. Side effect हो सकते हैं जैसे unusual headache, abdominal pain, vaginal discharge, irregular bleeding, sometimes days increase during the menstruation. So many side effects are there. Now we'll talk about the surgical method. Surgical method में basically क्या करते हैं, in males and females both it is done. So मेल और फीमेल में बेसिकली क्या करते हैं, फीमेल में ये फैलोपियन ट्यूब को बाइंड कर दिया जाता है कट करके, सो दैट यहाँ पे स्पर्म और एग मीट नहीं कर पाए. सिमिलरली यहाँ पे वैसे ट्यूब में क्या किया जाता है कि वासा डिफरेंस को कट करके बाइंड कर दिया जाता है, तो ये स्पर्म जो है विल नॉट रीचेस टू द यूरिनरी ब्लैडर, और जब स्पर्म रीच नहीं होगा तो इजैकुलेट नहीं होगा. सो दीज आर द सर्जिकल मेथड. Now this is all about the birth control method. So what are the different birth control method? Number 1 is traditional method. Number 2 barrier. Number 3 IUDs. Number 4 oral contraceptive. 5 is injectable. 6 is implant. 7 is surgical method. Natural method और traditional method जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? Periodic abstinence, coitus interruptus and lactation amelia. This is the best method to go for. Why? Because there is no side effect. ठीक है. So natural way, traditional way is the best way to go for because there is no side effect. You do not have to keep a count on what kind of pills you are taking, and there's so many side effects are also involved with the pills and other devices. So it's always it is best, always it is nice, so that you can go for the natural method. Next is the barrier.
बैरियर में क्या यूज़ करते हैं, डायफ्राम यूज़ करते हैं, वॉल्ट यूज़ करते हैं, कैप्स यूज़, सर्जिकल कैप यूज़ करते हैं, कॉन्डम्स यूज़ करते हैं, एंड दीज बैरियर्स विल प्रोवाइड अराउंड 94 से 97% तक ये प्रोवाइड करते हैं, इट गिव्स द चांसेस सो दैट प्रेगनेंसी कुड नॉट हैपन, ठीक है. But again, it cannot give the 100%. Why? Because it's not natural. If sometimes the condom burst off or break off, then the sperm will release into your vagina. So it's not always better. Next is IUDs, intrauterine devices. ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या करते हैं, दे रिलीज दिस कॉपर्स, दे रिलीज दिस हार्मोन, ताकि स्पर्म की मोबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, सो दैट स्पर्म विल नॉट रीचेस टू द यूट्रस. नेक्स्ट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं. ये पिल्स जो है वो बेसिकली एवरी डे यू हैव टू यूज इट सो दैट इट रिड्यूसेस द ओव्यूलेशन. ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करते हैं. इंजेक्टेबल्स में इंजेक्शंस यूज करते हैं इन विच मेनी हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यूज किया जाता है एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि प्रिवेंट करती है फर्दर प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज इम्प्लांट्स. इम्प्लांट्स में भी कुछ डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, इसको यूट्रस में लगाया जाता है. दिस रिलीजेस हार्मोन्स एंड इवेंचुअली इट इज यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. नाउ सर्जिकल मेथड में क्या करते हैं, नाउ सर्जिकल मेथड इज most of the people will go for the surgical method if they doesn't want the baby anymore. So let's suppose if anybody is having 2 babies or 3 babies, during the delivery or the third baby delivery, they'll ask the doctor for the this surgical method. So mostly women go under the surgical method. Their fallopian tube will be cut off and ties. अब इस केस में this is not reversible. अगर if you want to become a pregnant again, you cannot just tie it that easily. So this is not reversible method. But this IUDs are reversible. अगर आप इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस यूज करते हो तो यू कैन जस्ट रिवर्ट इट व्हेनेवर यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट. तो ये सारे मेथड है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स के. सो डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज कमिंग टू योर, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज, द मेथड्स कैन बी डिफरेंट. ऐसा नहीं है कि सबको बोल सकते हैं नेचुरल में जाओ या IUDs ही करो. डिपेंड ऑन द कंडीशन, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट. दीज मेथड्स कैन बी implemented to the particular individual. So this is all about the lesson. We'll see you in the next lecture. Have a nice day.